इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग निश्चित ही बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और जीवन में भी आगे स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। ऐसी हमारी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आचार्य कुलदीप पांडे। 14 मई से लेकर के 15 जून के मध्य जो सूर्य हैं वो वृषभ राशि पर रहने वाले हैं, तो कन्या राशि वालों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, अगर आप कन्या राशि के व्यक्ति हैं तो आप पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि इस समय केतु महाराज आपके साथ बैठे हुए हैं। अब केतु की डिग्री आपसे के चंद्रमा की डिग्री से कम है, ज़्यादा है, उसके कई प्रभाव पड़ते हैं, उसके अलग अलग प्रभाव होते हैं। लेकिन केतु महाराज जब आपके साथ बैठे हैं तो इसका मतलब है कि इस समय ऐसे लोगों के साथ आपका संबंध होगा जो बिना बुद्धि के होंगे, जो बिना ज्ञान के होंगे, जिनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होगी, जो क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, क्या करते हैं, उनको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या वो क्या ना कह दें। और जब ऐसा व्यक्ति आपके निकट होगा तो कल्पना करिए, आपको भी ठीक लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, वही आपको सही लगेगा। तो आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। अपने निकटतम व्यक्तियों से आपको संभलने की, दूरी बनाने की और सावधान रहने की आपको बहुत आवश्यकता है। देखिए, कन्या राशि से जो सूर्य हैं वो 9वें भाव पर बैठे हुए हैं, धर्म के भाव पर बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी धर्म स्थानों के प्रति रुचि बढ़ सकती है। आपको धर्म स्थानों में जाने में आपको अच्छा लग सकता है। और ये बुद्धि का स्थान है, तो इस महीने आपकी बुद्धि की प्रवीणता भी बहुत अच्छी रहेगी। और जब 9वां स्थान धर्म का है, सूर्य यहाँ पर है, तो ये धार्मिक आपको बना देगा, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन एक विशेष बात है कि अगर आप कन्या राशि के व्यक्ति हैं तो आपकी माँ कुशाग्र बुद्धि की है, आपकी माँ एजुकेटेड है, आपकी माँ बहुत बुद्धिमान है। तो ऐसी स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति से एडवाइस और सलाह लेने की अपेक्षा अगर आप अपनी माँ से सलाह और एडवाइस और उनसे गुफ्तगू करते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, इसमें संदेह किंचित मात्र का नहीं। देखिए, चंद्रमा आपका कन्या राशि पर बैठा हुआ है। जो कन्या राशि है ये बुद्ध की राशि है, व्यापारिक राशि है। तो एक आप ओरल प्रेडिक्शन समझिए कि ऐसे लोग व्यापार करने में बहुत विश्वास रखते हैं, व्यापार जरूर करते हैं, ऐसा मान करके चलिए, और व्यापार में इनको सफलता भी मिलती। देखिए, आपके ऊपर इस समय तात्कालिक स्थिति में इस महीने बृहस्पति महाराज की दृष्टि रहेगी। तो जो अगर आपने केतु जैसे लोगों से बचने का प्रयास किया, जिनका स्वभाव केतु के जैसा, इनसे दूर रहने का प्रयास किया, तो बृहस्पति सब प्रकार से आपको सकारात्मकता प्रदान करेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, इसमें कहीं कोई किंचित मात्र अव्यवस्था नहीं। अगर आपके तीसरे भाव की बात करें, यानी कि जहाँ पर आपकी भुजाओं का बल होता है, जहाँ पर कर्म करने की ताकत मिलती है, जहाँ पर एफर्ट करने का जुनून आता है, वहाँ पर गुरु महाराज की, सूर्य महाराज की कॉम्बिनेशन दृष्टि है, कंबाइंड दृष्टि है। सूर्य और गुरु दोनों मित्र हैं, यानी कि इस महीने आपको कर्म करने की प्रेरणा अपने आप से आपको स्वयं प्राप्त होगी। उसके लिए किसी के निकट आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको स्वयं कर्म करने की प्रेरणा इस महीने आपको प्राप्त हो सकती है। एक चीज़ और भी है कि इस महीने आप अगर किसी शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेते हैं, नई पढ़ाई प्रारंभ करते हैं, नया कोई कोर्स प्रारंभ करते हैं, तो ये मान करके चलिए इस महीने प्रारंभ की गई शिक्षा के प्रति नया कार्य, नया कोर्स
आपको निश्चित ही सफलता की सीढ़ियों तक ले जाएगा। इस महीने कोई भी आप शिक्षा से संबंधित अगर कोई काम प्रारंभ करते हैं, विद्यार्थी हैं, आप कहीं पर एडमिशन लेते हैं किसी खास उद्देश्य से को लेकर के कि मैं इस भावना के साथ एडमिशन ले रहा हूँ और मैं कोचिंग में एडमिशन ले रहा हूँ, किसी कंपटीशन के लिए एडमिशन ले रहा हूँ, तो ये महीना मुहूर्त की दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छा है। इस महीने अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कहीं पर भी कदम बढ़ाते हैं तो आपको उसके समापन में आपको सफलता मिलेगी ही, इसमें कहीं कोई संदेह वाली कोई भी उसमें बात नहीं है। देखो एक चीज़ मानिए कि केतु महाराज के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, राहु की दृष्टि है और चंद्रमा आगे नीचता की ओर भी बढ़ रहा है, नीच की ओर भी बढ़ रहा है, अपने शत्रु की राशि की ओर भी बढ़ रहा है, तो चंद्रमा थोड़ा सा घबराया हुआ है। ऐसी स्थिति में चांदी का सिक्का अगर आपने जेब पे डाल करके रखते हैं तो चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव आपको सकारात्मकता प्रदान करने लगेंगे। अगर आप के पास सौंफ की व्यवस्था हो सकती है, थोड़ी सी सौंफ आप दिन में 1 से 2 बार खाएं तो इससे भी जो ये नकारात्मक प्रभाव थोड़े से मन में आपके आ सकते हैं। अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की चीज़ों को लेकर के वो नकारात्मक प्रभाव भी आपके सकारात्मक प्रभाव में परिवर्तित हो सकते हैं। तो आज का संस्करण में इतना ही। एक निवेदन है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ।